Hello everyone, here I am again with my next video for the class 9th, and as you can guess from the screen, my this very video is related to part 1 of the chapter number 8 titled Reach for the Top of the book Beehive. In this very video, I am going to share with you the introduction as well as the summary of this very part. So let us see the introduction and the summary. On your screen you have the introduction. According to the introduction of the chapter, the article, the part 1 of the chapter number 8 is about Santosh Yadav. She was the first woman in the world to climb Mount Everest twice. ये जो आर्टिकल है, जो पार्ट 1 है आपका चैप्टर नंबर 8 का, ये संतोष यादव के बारे में है, जो कि पहली महिला थी दुनिया की जिसने माउंट एवरेस्ट को 2 बार क्लाइंब किया। हर स्टोरी इज़ इंस्पायरिंग, बहुत प्रेरणा देने वाली स्टोरी है। डिस्पाइट बीइंग बोर्न इन अ स्क्विड फैमिली, एक स्क्विड सोसाइटी में जन्म लेने के बावजूद, अब स्क्विड सोसाइटी क्या होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं तिरछा समाज, मीन्स आउट ऑफ ट्रू, आउट ऑफ द रियलिटी, जो सच्चाई से हट के जो समाज होता है, दैट इज स्क्विड सोसाइटी विच डू नॉट वेलकम द बर्थ ऑफ अ गर्ल चाइल्ड। एक ऐसा सोसाइटी, एक ऐसा समाज जो एक लड़की के जन्म होने को अच्छा शुभ नहीं मानता। वेयर गर्ल्स वर मैरिड ऑफ, जहाँ पे लड़कियों की शादी सिर्फ 16 साल की उम्र में की जाती है। शी मेड हर ओन पाथ, शी फॉलोड हर ओन डिज़ायर्स एंड शी अचीव्ड वर्ल्ड फेमस। शी अचीव द वर्ल्ड पॉपुलैरिटी, फेम मीन्स पॉपुलैरिटी। अपने खुद का रास्ता उसने चुना, एक ऐसे समाज में रह के जहाँ पे कि लड़कियों की शादी 16 साल में कर दी जाती थी। अपनी ही इच्छाओं को उसने फॉलो किया संतोष यादव ने, और दुनिया में प्रसिद्धि प्राप्त की, पॉपुलैरिटी प्राप्त की, फेम प्राप्त किया उसने। ठीक है, ये था आपका जस्ट इंट्रोडक्शन। नाउ द समरी ऑफ द चैप्टर। Santosh Yadav was born to wealthy landowners in Joniawaz village of रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। संतोष यादव जो है एक अच्छे रिच लैंडलॉर्ड फैमिली से बिलोंग करती है, जो कि जोनियावास में पैदा हुई थी वो। और ये जो गांव जो है डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी में है, और रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट हमारा हरियाणा में है। शी वॉज द यंगेस्ट चाइल्ड, सबसे छोटी औलाद थी अपने माता पिता की वो। असिस्टेड टू 5 एल्डर ब्रदर्स, एक बहन जिसके 5 बड़े भाई थे। ड्यू टू द ट्रेडिशंस, जो परंपरा थी, शी वॉज फोर्स टू स्टडी इन द विलेज स्कूल। अब उनके परिवार में जो परंपरा थी उसके कारण संतोष यादव को गांव के स्कूल में ही पढ़ना पड़ा। सिंस चाइल्डहुड शी वॉज अपोज टू द कस्टम्स, बचपन से ही उसने जो उनके जो परिवार में, समाज में जो कस्टम्स थे, रीत रिवाज जो थे, उनका विरोध किया। कैसे? शी प्रेफर्ड वेयरिंग शॉर्ट्स इन अपोजिशन टू ट्रेडिशनल ड्रेस लाइक सलवार कमीज। जो संतोष यादव जिस परिवार से बिलोंग करती थी, जिस समाज से, उस समाज में लड़कियों को जो है परंपरागत ड्रेस पहननी पड़ती थी, जिसे हम सलवार कमीज़ कहते हैं। लेकिन संतोष यादव ने इसका विरोध किया और उसने शॉर्ट्स पहनना प्रेफर किया। ठीक है। एट द एज ऑफ 16, 16 साल की उम्र में, लाइक अदर गर्ल्स इन द विलेज, गांव की जैसे बाकी लड़कियों के साथ होता था, शी वॉज फोर्स टू गेट मैरिड। संतोष यादव पे भी दबाव डाला गया परिवार की तरफ से कि उसकी शादी कर दी जाए। लेकिन बट शी रेसिस्टेड, लेकिन उसका विरोध किया। एंड इंसिस्टेड, अपने पेरेंट्स को इंसिस्ट किया, प्रेशराइज किया अपॉन गेटिंग एजुकेटेड बिफोर गेटिंग मैरिड। उसने अपने पेरेंट्स से कहा कि शादी से पहले वो अपनी शिक्षा प्राप्त करना चाहती है। एंड फॉर दैट शी टुक एडमिशन इन स्कूल इन दिल्ली, और उसके लिए उसने अपने दिल्ली के एक स्कूल में एडमिशन ले लिया। लेकिन बट हर पेरेंट्स रिफ्यूज टू सपोर्ट है, उसके पेरेंट्स ने दिल्ली में पढ़ने के लिए उसको सपोर्ट नहीं किया। शी एक्सेप्टेड इट एंड डिसाइडेड टू वर्क पार्ट टाइम टू फंड हर स्कूल फ़ी। संतोष यादव ने क्या किया, अपने खुद की स्कूल की फ़ी
को देने के लिए एक पार्ट टाइम जॉब करने का निर्णय ले लिया। अब जब संतोष यादव ने पार्ट टाइम जॉब करने का निर्णय ले ही लिया, देन फाइनली हर पेरेंट्स दे एग्रीड टू सपोर्ट हर। उसके पेरेंट्स जो थे फाइनली एग्री हो जाते हैं संतोष यादव को सपोर्ट करने में। हर फादर एक्सेप्टेड हर डिज़ायर टू गेट हायर एजुकेशन। फादर ने जो एक्सेप्ट कर लिया उसकी डिज़ायर, जो कि वो हायर एजुकेशन लेना चाहती थी। कहाँ पे? दिल्ली में। आफ्टर हाई स्कूल के बाद संतोष ज्वाइन द महारानी कॉलेज एट जयपुर। दिल्ली में अपना हाई स्कूल कंप्लीट करने के बाद संतोष यादव ने जयपुर में महारानी कॉलेज में एडमिशन ले लिया एंड लिव्ड एट कस्तूरबा हॉस्टल। और वहाँ पे वो हॉस्टल में रही, और जिस हॉस्टल का नाम कस्तूरबा हॉस्टल था। अब उस कस्तूरबा हॉस्टल से देयर शी सॉ द विलेजर्स क्लाइम द अरावली हिल्स। उस कस्तूरबा हॉस्टल से वो गांव वालों को देखती कि वो अरावली हिल्स जो है उन पे चढ़ाई करते हुए उनको देखती, एंड वॉज क्यूरियस, और बहुत इच्छुक हो जाती टू नो, जानने के लिए, व्हाट वाज एट द अदर साइड ऑफ द हिल्स, कि पहाड़ी की दूसरी तरफ क्या है। शी जॉइंड अ ग्रुप ऑफ माउंटेनियर्स देयर। उसने माउंटेनियर्स का एक ग्रुप को वहाँ ज्वाइन कर लिया, एंड हेंस अंडर टुक हर फर्स्ट क्लाइंबिंग एक्सपीडिशन। और इस तरह से अपना पहला क्लाइंबिंग एक्सपीडिशन जो है वो शुरू किया। विदिन 4 years, करीब 4 साल में ही, इन 1992 शी क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की संतोष यादव ने। हर क्वालिटीज़ ऑफ डिटर्मिनेशन। अब ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, कैसे मुमकिन हुआ? बिकॉज शी वॉज डिटर्मिन्ड, दृढ़ निश्चयी थी। शी हैड फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ। शारीरिक तौर पे और मानसिक तौर पे बहुत ही वो स्ट्रॉन्ग थी। इम्प्रेस्ड हर सीनियर्स, अपने सीनियर्स को उसने इम्प्रेस किया अपनी इन क्वालिटीज़ से। हर फेलो क्लाइंबर्स, उसके जो साथी जो क्लाइंबर जो थे, दे अप्रिशिएटेड हर कंसर्न फॉर अदर्स, की जो दूसरों के प्रति जो भावना थी उसकी तारीफ करते, एंड विलिंगनेस टू वर्क इन अ टीम। और संतोष यादव का जो टीम में काम करने की जो इच्छा थी उसको अप्रिशिएट करते उसके फेलो क्लाइंबर्स। शी सेव द लाइफ ऑफ अ फेलो क्लाइंबर नेम्ड मोहन सिंह। एक बार पहाड़ पर माउंटेन क्लाइंब करते वक्त मोहन सिंह नाम के व्यक्ति को जो है वो अपना ऑक्सीजन सिलेंडर शेयर करके उसके जीवन को जो है बचाती है। शी जॉइंट एन इंडो नेपलीज वुमेन एक्सपीडिशन एंड क्लाइंब्ड एवरेस्ट ट्वाइस। इंडो नेपलीज एक्सपीडिशन को ज्वाइन करती है उसके बाद संतोष यादव, और माउंट एवरेस्ट की चोटी पर दूसरी बार चढ़ाई करती है, and becoming the first woman in the world to climb the peak twice. Now, Santosh cannot describe the immense feeling of happiness. 2 बार माउंट एवरेस्ट की चोटी की चढ़ाई करने के बाद संतोष यादव जो है वो जो इमेंस, जो ग्रेट फीलिंग है हैप्पीनेस की, उसको वो बयां नहीं कर पाती है, डिस्क्राइब नहीं कर पाती है। एंड द प्राइड, और उसको जो नाज होता है, जो घमंड होता है अपने ऊपर, व्हेन शी वॉज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जब दुनिया की चोटी पर थी, माउंट एवरेस्ट पर जब वो पहुंचती है। एज शी होस्टेड द इंडियन फ्लैग, और उस माउंट एवरेस्ट पे पहुंचने के बाद जैसे वो अपना भारतीय तिरंगा फैलाती है, शी फील प्राउड टू बी एन इंडियन। उसे अपने इंडियन होने पर बहुत नाज होता है। बीइंग एन एनवायरमेंटलिस्ट, एक एनवायरमेंटलिस्ट होने के नाते संतोष यादव brought down 500 kilograms of garbage from the Himalayas। जो इतना कूड़ा, गार्बेज होता है कूड़ा करकट, जो हिमालय पर्वत पर जाते वक्त रास्ते में इतना भी कूड़ा था, वो करीब जो इकट्ठा कर सकी संतोष यादव, वो 500 किलोग्राम्स था। और उसको संतोष यादव जो है वापस उस माउंट एवरेस्ट से नीचे लेके आती है। मीन्स वहाँ पे भी वो बीइंग एन एनवायरमेंटलिस्ट, एनवायरनमेंट का, पर्यावरण का पूरा ध्यान रखती है। ओके, तो ये था आपका पार्ट 1 रीच फॉर द टॉप की समरी। आई होप जब आप अपना चैप्टर इसको पढ़ेंगे तो चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके,
So this was all from me for this very video. I will be back again with my next video soon. Till then, keep learning and stay safe.